आपका फिर से स्वागत है। और हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, अब हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। शुंग काल में राजधानी हालांकि पाटलिपुत्र, किंतु विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ता गया और कालांतर में इस नगर ने पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया। पुष्यमित्र उत्तर भारत का एक छत्र सम्राट बन गया तथा उसने अपनी प्रभुसत्ता घोषित करने हेतु अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। बौद्धों द्वारा यवनों की मदद करने के कारण पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्मावलंबियों पर बहुत अत्याचार किए। पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्माण करवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र ने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री नियुक्त कर रखा था, अतः उसे बौद्ध विरोधी कहना सत्य नहीं जान पड़ता है। पुराणों के मुताबिक पुष्यमित्र ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। अब हम लोग जानेंगे अग्निमित्र के बारे में, जिसने 148 से 140 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। पुष्यमित्र की मृत्यु 148 ईस्वी पूर्व के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा हुआ। उसने कुल 8 वर्षों तक यानी लगभग 140 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। वही कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक है। अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ या सुज्येष्ठ राजा हुआ। अब देखेंगे हम लोग वसुमित्र से देवभूति तक का शासनकाल, जो 140 से 72 ईस्वी पूर्व तक चला। शुंग वंश का चौथा राजा वसुमित्र हुआ, जिसने यवनों को पराजित किया था। पुष्यमित्र के शासन काल में वह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का राज्यपाल था। उसने 10 वर्षों तक लगभग 130 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। एक दिन नृत्य का आनंद लेते समय मुज देव या मित्र देव नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। वसुमित्र के बाद क्रमशः आंध्रक, पुलिंदक या पुंडलिक, घोषा तथा वज्रमित्र राजा हुए। इस वंश का 9वां शासक भागवत या माघभद्र हुआ। वह शक्तिशाली राजा हुआ। इसके शासन के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकीडस का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा की। पुराणों के अनुसार शुंग वंश का 10वां और अंतिम नरेश देवभूति था। उसने 10 वर्षों तक राज्य किया। वह अत्यंत विलासी शासक था। उसके कण्व अमात्य वसुमित्र ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार शुंग वंश का भी अंत हो गया। शुंग वंश के राजाओं ने मगध साम्राज्य के केंद्रीय भाग की विदेशियों से रक्षा की तथा मध्य भारत में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना कर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को कुछ समय तक कुछ हद तक रोके रखा था। अब देखेंगे शुंगकालीन संस्कृति।